स्टूडेंट्स पुलिस के बैरिकेड्स को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, पुलिस की संख्या कम है। ऐसे में जब धक्का मुक्की होती है तो पुलिस को भेजते हुए या पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल आज सीएम आवास के घेराव की कॉल इन स्टूडेंट्स की तरफ से की गई है। बीपीएससी में धांधली को लेकर इनकी शिकायतें हैं, टीआरई 4 एग्जाम को लेकर इनकी शिकायतें हैं और इन्हीं शिकायतों को लेकर आज ये सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल कर रहे हैं। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। नीतीश, अभी की ताजा स्थिति क्या देखने को मिल रही है? बातचीत जब की गई है और एक ग्रुप बातचीत से इस हल को सुलझाने की कोशिश, इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, तो सड़कों पर आज ये घमासान क्यों है? देखिए, जाहिर है अलग अलग छात्र संगठन है, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। तो ऐसे में सारे छात्र संगठन से जुड़े जो छात्र हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। एक छात्र संगठन जरूर ये चाह रहा है कि अभी इंतजार करना चाहिए, चूंकि कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है। लेकिन आप देखिए यहाँ पटना की सड़कों पर जो स्थिति है, पुलिस के साथ लगातार धक्का मुक्की चल रही है। पुलिस की कोशिश है कि मुख्यमंत्री आवास तक ये न पहुंच पाए, लेकिन छात्रों का एक बड़ा ग्रुप जो है अलग अलग बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया है। कुछ छात्र अब बचे हैं, कई छात्र यहां से आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए पुलिस ने आगे भी बैरिकेडिंग लगा रखी है। डाकबंगला चौराहे तक कुछ छात्र पहुंच गए हैं। हम इस वक्त गांधी मैदान के पास हैं, जहां से मार्च की शुरुआत होनी थी मुख्यमंत्री आवास घेराव की, और यहाँ पुलिस ने बहुत कोशिश की छात्रों को रोका जाए, लेकिन छात्रों ने अपनी रणनीति के तहत पहले मेन रोड की जो बैरिकेडिंग थी उसको रोका, फिर एक बगल की जो सड़क थी उसको बैरिकेडिंग को तोड़ा, और अब आगे बढ़ते हुए एक तीसरी बैरिकेडिंग के पास छात्र पहुंच गए। कुछ छात्र आगे बढ़ गए हैं और यहाँ जो छात्र बच गए हैं अब वो रणनीति बना रहे हैं कि कैसे हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें। तो ये कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम लोग सीएम हाउस। पुलिस ने हर जगह बैरिकेडिंग लगाई, कहीं भी लगा ले, छात्र आज रुकने वाले नहीं है। ये मांग बहुत दिन से चलता आ रहा है और अगर ये जितना रोकेंगे हम लोग और तेजी से आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन कल छात्रों की बात भी हुई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वहाँ उनको आश्वासन भी हुआ, लेकिन कैसा आश्वासन? 1799 वाला का आप पेपर भी लीक करवा देते हैं, मेंस तक करवा देते हैं, बाहर पेपर आ जाता है 1.5 घंटा में। आप ये बताइए कि आपको क्या जल्दीबाजी थी? रिजल्ट भी दिए, फिजिकल का डेट भी दे दिए। आप यही ना चाह रहे हैं किसी तरीके से ज्वाइनिंग करवा? दरोगा अभ्यर्थी वाले? हाँ, हम लोग दरोगा वाले हैं। अब वही परीक्षा जनवरी में हुआ था, अप्रैल और मई में हुआ एग्जाम इसका। बताइए, हम लोग जो भी यहाँ उतरे हैं सारे जायज मांग लेकर उतरे हैं। हम लोग को एमआर नहीं मिलता है, हम लोग को आंसर की नहीं मिलता है, आप मेरिट किस बेसिस पे कितने नंबर पे बनाए ये सब भी नहीं पता। तो अलग अलग देखिए मांग है छात्रों की। अब दारोगा अभ्यर्थी भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग जो मांग पहले थी उसमें मुख्य मांग थी कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए शिक्षकों की बहाली का टीआरई 4 के तहत। वो नोटिफिकेशन पहले ही दिन आ गया। उसके बाद फिर ये मांग आगे बढ़ी जिसमें यह कहा गया कि पीटी मेंस अब नहीं होगा। हालांकि सरकार का पक्ष है, बीपीएससी का पक्ष भी कल आ चुका है कि राधाकृष्णन कमेटी एक बनी थी, उसने ये सुझाव दिया है कि यदि आपको पेपर लीक रोकना है तो फिर आपको पीटी मेंस लेना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई जो ऐसे मामलों की जांच भी करती है बिहार में, अलग अलग परीक्षा मामलों से जुड़े जो धांधली हुई है उसमें, उसने भी ये सुझाव दिया। बीपीएससी ने यह तय किया कि हम इस बार से सभी परीक्षाओं में पीटी और मेंस की परीक्षा लेंगे। कई परीक्षाओं में ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अब शिक्षक बहाली में भी ये तय किया गया। लेकिन छात्र ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगली बार से हो सके तो हो जाए, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से ज्यादा विलंब हो चुका है। यानी 2024 में जो बहाली निकली उसके बाद से अभी नहीं निकली है और इसलिए काफी विलंब हो चुका है, और इसलिए इस बार से इसे न लागू करके अगली बार से लागू करना चाहिए। दूसरी बात की जो इसके अलावा जो और मांगे हैं उनकी छात्रों की, उसमें यह है कि जो कॉपी मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती है।